उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के होने वाले उपचुनाव को लेकर धमाचौकड़ी का दौर जारी है। अखिलेश यादव के एक ऐलान ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सियासत पर सवाल खड़े कर दिए हैं और बीजेपी में अब हल्ला बोल के हालात दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार योगी आदित्यनाथ वर्सेस शिवपाल सिंह यादव की सियासी जंग देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने प्रभारियों का ऐलान किया है, उसने सनसनी का माहौल बना दिया है और इस सनसनी के बीच बीजेपी ने अपने प्रभारियों का जो ऐलान किया है, उसने अब मामला दिलचस्प कर दिया है। कटेहरी विधानसभा सीट की जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव को अखिलेश यादव ने दी है। शिवपाल सिंह यादव, जिनके नेतृत्व का लोहा पहले भी देखने को मिला है और उनके नेतृत्व ने सियासी परिवर्तन दिखाए हैं। घोसी में सपा ने शानदार जीत दर्ज की। मैनपुरी में लोकसभा का जब उपचुनाव हुआ तो वहां सपा ने शानदार जीत दर्ज की और इसके सूत्रधार रहे शिवपाल सिंह यादव। अब शिवपाल सिंह यादव को कटेहरी की जिम्मेदारी दी गई है और कहा गया है कि यहां से आपको पार्टी को जीत दिलवानी है। लेकिन शिवपाल सिंह यादव के सामने सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में हैं। उन्हें कटेहरी की जिम्मेदारी दी गई कि इस विधानसभा सीट पर आपको जीत दिलवानी है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं लोकसभा चुनावों के बाद, और खासकर अयोध्या लोकसभा सीट पर जिस तरह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद से तो सीएम योगी आदित्यनाथ पर तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं और कई बार यह दावा किया जा चुका है कि उन्हें कुर्सी से हटाया जा सकता है। अब विधानसभा का उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने नेतृत्व को साबित करना है। लोकसभा चुनावों में जो नतीजे आए और उन नतीजों के बाद जो सवाल सीएम योगी आदित्यनाथ पर उठे हैं, अब उनका जवाब देने का मौका आ गया है और इसीलिए अब उनके सामने यह चुनौती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बीजेपी को जीत दर्ज करवाई जाए ताकि उन्हें अपनी साख बचाने का मौका मिल सके। लेकिन कटेहरी विधानसभा सीट पर जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव को मैदान में अखिलेश यादव ने प्रभारी के तौर पर उतारा है और पर्यवेक्षक बनाया है, उससे अब मामला दिलचस्प हो गया है। बात की जाए सीएम योगी आदित्यनाथ की, सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कटेहरी के साथ साथ आपको बता दें कि जो विधानसभा सीट अयोध्या की है जहां पर चुनाव होने वाला है, उस विधानसभा सीट पर भी जीत हासिल करना हर हाल में जरूरी है। अवधेश प्रसाद यहां से सांसद बन गए तो यह सीट खाली हो गई। ऐसे में दूसरी हार अब बीजेपी यहां नहीं झेल सकती, इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कटेहरी में जिस अंदाज में अखिलेश यादव ने चाल चली है और बीजेपी ने जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतारा है, उससे मामला दिलचस्प हो गया है। अगर यहां पर बीजेपी को हार मिलती है तो फिर सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर सवाल खड़े होने और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और बीजेपी आला कमान उनसे पहले से ही खफा है और अगर हार मिलती है तो फिर उनके लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। और अगर समाजवादी पार्टी यहां पर जीत हासिल कर लेती है तो यह साबित हो जाएगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को यहां की आवाम ने नकार दिया है और उत्तर प्रदेश की आवाम भी उन्हें नकार रही है। विधानसभा चुनाव 2027 का यह सेमीफाइनल माना जा रहा है और सबका कहना है, सियासी जानकारों का कहना है कि अगर इन 10 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 6 सीटें भी जीत ली तो फिर समाजवादी पार्टी का दबदबा बढ़ जाएगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ जाएगी। ऐसे में सपा को रोकने के लिए बीजेपी भी मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर रही है, लेकिन बीजेपी में जिस तरीके के हालात नजर आते हैं वो कई सवाल पैदा करते हैं। क्या कटेहरी में शिवपाल सिंह यादव का नेतृत्व काम करेगा या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की रणनीति यहां पर रंग लाएगी? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।